Let's have some written practice. एक क्वेश्चन है जो आरटीपी में 22 में आया हुआ है, देखना एक बार। पहले आप लोग आंसर देना है इसका। वृंदल लिमिटेड इज ए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑरेंज एंड स्ट्रॉबेरीज कैंडीज फॉर किड्स. Now the company want to expand its business, start manufacturing of 10 more type of candies. The company has raised rupees 1 crore through issue of non-convertible debenture, non-constituting charge on the asset and listed on a stock exchange as per the applicable rules and regulations. Advise whether the above amount of 1 CR amount to deposit or not. है या नहीं है? नहीं है. ओके, फ्रेम कैसे करोगे इसे बताइए, वर्बली बताइए, मैं लिख के दिखाता हूँ फिर आपको. ठीक है, चलिए लिखते हैं एक बार. अब मुझे डिपॉजिट का सेक्शन बताओ एक बार, बुक में देखिए कौन सा है. सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन या क्लोज 2 क्लोज कितना है? क्लोज 31. देखो, आपको मैंने कभी क्लोज और सबसेक्शन में डिफरेंस बताया था फाउंडेशन में? आगे लिखो. आई नो दैट, बट वो मैं भी डेफिनेशन लिखना चाह रहा हूँ डिपॉजिट की. लिखो जल्दी से, बस करो यार, बात को ना मुद्दा मत बनाया करो. देखो, एज पर सेक्शन 231, एज पर सेक्शन 231 बताता हूँ, वेट वेट करो. डिपॉजिट मीन्स any amount of money, whatever the name will be, is called as डिपॉजिट. थोड़ा सा ना पहले डेफिनेशन डाला करो उस चीज की. देखो, रेलिवेंट नहीं है, बट 2 लाइन लिखने में हमारा कुछ नहीं जा रहा अगर प्रेजेंटेशन अच्छी हो रही है तो उसमें. ओके, कॉल्ड एज डिपॉजिट. हाउएवर देयर आर some cases prescribed by RBI that will not be considered as, लिखना, not amount, not be considered as deposits. One of them is any amount received by way of non-convertible आगे क्या था? डिवेंचर्स. नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स not constituting a charge
charge and listed on a recognized stock exchange is not be considered as, बस ये इसका प्रोविजन था, कुछ भी नहीं डालना और हमें। देन वर्क फैक्ट, मैं कंपनी का नाम एबीसी लिख रहा हूँ, ठीक है। हियर, चलो नाम ही लिख लेते हैं, छोड़ो। वृंदा लिमिटेड इशू एनसीडी एनसीडी फॉर expanding a business and in unsecured form, but listed on a stock exchange। देन अपना आ गया given। Here as नॉन एनसीडी लिख रहा हूं मैं, आप पूरा लिखना। इशू बाय वृंदल लिमिटेड is listed, so it will not be termed as बस given the conclusion hence proved। समझे? इस तरह से आपको अटेम्प्ट करने, देखो। हाँ, बट ये याद नहीं करना था, याद सिर्फ ये करना है। बस ये सिंपल है। ये होते हैं हाईलाइटिंग, बस 4-5 वर्ड की इसमें, जिससे उसको कंक्लूजन पता चल जाए कि बच्चा कहना क्या चाह रहा है। मीठी को डाउट है? श्योर। आगे देखो। टेन्योर तो मैंने नहीं करवाया ना अभी आपको। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन एवर। क्वेश्चन 22, सुना ध्यान से। परफेक्ट लिमिटेड company raised the secure deposit of 100 CR on 30 June 2021 from the public on interest rate of 12% per annum, repayable after 3 years. The charges has been credited within the prescribed time limit in the favor of trustee of depositors or the following assets: 60, 20, 20, 20, 25। टोटल कितना मुझे देता हूँ? 145। ओके। वैलिडिटी ऑफ चार्ज बताइए कि चार्ज प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है या नहीं है? हाँ या नहीं है? नहीं है। हाँ कौन कह रहा है? आप कह रहे हो हाँ, क्यों? हाँ ठीक है। ओके। हाँ एग्जैक्टली, समझ आया? इसमें ये हम कंसिडर नहीं करेंगे, इंटेंजिबल है, ये कंसिडर नहीं करेंगे। अब प्रवीण ये सोच रहा है सर 100 करोड़ का लोन रहा, 100 करोड़ की एसेट हुई,
और आपने तो हम यही पढ़ा है कि इक्वल टू होना चाहिए, तो सही है ये एग्जैक्टली। तो 100 के साथ साथ इंटरेस्ट भी 36 ऐड होना पड़ेगा, टोटल कितना पड़ेगा 136। तो एट लीस्ट सिक्योरिटी 136 तो होनी होनी चाहिए। कंक्लूजन क्या आया? द चार्ज क्रेडिट बाय द कंपनी इज नॉट प्रॉपर। ऐसा लिखोगे कैसे? कौन सा वाला? बॉन्ड से कुछ नहीं है इसमें, ये सिक्योरिटी का बताना है बस। लिखिए, शुरू कीजिए। लिखना शुरू करो। सेकंड, एज पर सेक्शन 231, any amount of money received by the company by way of loan, deposits, other form is called as deposits. Further, the company can issue two types of deposits. One, secure, that is fully secure, and B, secure, that is partial or fully secure. The value of security should be equal to or more than the total exposure of deposits. Otherwise, it will be treated as unsecured. The security should be only created on tangible assets. In other words, security created in favor of intangible assets is, मतलब ये हो गया मेरा कंप्लीट प्रोविजन। हाईलाइट क्या करोगे इसमें? वेट साथ में करते रहना पहले। इसमें आ गया अपना टू टाइप्स पहले तो, देन सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, फुली सिक्योर्ड, पार्शियल और फुल्ली अनसिक्योर्ड। ओके, वैल्यू इक्वल और मोर देन। ओके, और ओनली टेंजिबल। बस ये हाईलाइट करना है आपको। अब आ गया फैक्ट। हियर द कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट
of ₹100 lakh at the rate of 12% per annum and create a security on assets worth, कितनी की assets थी? 147 lakh, 5 थी, ओके, 145 lakh। और उसमें से इंटेंजिबल कितनी थी? नीचे की दो, 45, अरे श्योर, 45 लाख। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये लो, 100 CR। ओके, अब ठीक है। 145 CR ओवर विच, या फिर आउट ऑफ विच 25 बोला ना आप लोगों ने? 45 CR assets is in nature of intangible। ये मेरा हो गया फैक्ट। देन कंक्लूजन, बेस्ड ऑन द provision given above, the charge या the security created is as total exposure is 100 CR plus 100 CR into 12 by 100 into 3, that is 136 CR, and security over tangible assets is only up to only rupees 100 CR. So the charge created बस, ये था अपना आज का कंसेप्ट, समझे? और जो हाईलाइट किया वो हाईलाइट कर देना है इसमें। क्वेश्चन बढ़िया था, ये काफी आ सकता है, मार्केट इंपोर्टेंट। होमवर्क लिखो। नाइनटीन, 17, बेशक से रिपीट हो पॉइंट, लिख के आना है पूरा। ये बहाना नहीं सुनूंगा मैं, सर सेम टू सेम है, चाहे सेम टू सेम क्यों ना, 2 बार लिख के आना है। नहीं, अलग अलग, अलग अलग। ठीक है, बात सुनो, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन होता है ना, जिसमें पहले एक पूरा क्वेश्चन दिया हो फिर उसके 2 पार्ट्स हो, तो उसमें एक प्रोविजन फिर 2 पार्ट्स। बट अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें कोई ऊपर क्वेश्चन नहीं है, अलग अलग पार्ट है, तीनों इंटर रिलेटेड नहीं है, तो उसमें अलग अलग ही एक्सप्लेन करेंगे हम, ये रूल होता है। टेन, नाइन,
7। कितने क्वेश्चन हुए? बस इतना ही करना है। आज इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं। और लिसन एवरीवन,